डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, यह एक गलत आदत है और आदत की कोई दवाई होती नहीं है। इसलिए आज तक डायबिटीज की कोई दवा बन नहीं पाई और न तो भविष्य में बनने ही वाली है। डायबिटीज में होता क्या है, आपके रक्त में शुगर की यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ रही है। यदि शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो क्या शरीर के अंदर कोई अंग है जो शुगर बना रहा है, जो ज़्यादा मात्रा में शुगर शरीर में बना दे रहा है, जिसकी दवाई की जाए वो सही हो जाए? वो ऐसा तो है नहीं। शुगर बाहर से हम लोग भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया, यहीं तक रहता तो ठीक है। दुनिया भर की फालतू चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं कि वो मैदे वाला बिस्कुट नहीं आता मारी गोल्ड खाते हैं क्योंकि हमको शुगर है। अरे भाई, शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट खा के सही होगा? कार्बोहाइड्रेट से वो बढ़ेगा ना वो। यदि आपके रक्त में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आप अधिक खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें। अच्छा, कुछ लोगों का तर्क होता है कि पहले तो हम इससे अधिक खाते थे तब शुगर नहीं था। भाई साहब, पहले आप अधिक खाते थे सत्य है, लेकिन इसीलिए शुगर आपको आज अधिक हो रहा है, डायबिटीज। तब आपका लीवर, और लीवर का ही एक छोटा सा हिस्सा है, उससे ही जुड़ी चीज़ है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कोई अलग अंग नहीं है, लीवर का ही हिस्सा है ये। यह काम कर रहा था आपके लिए। अब इसने आपकी अज्ञानता के आगे घुटने टेक दिए। अब यह उतनी बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत दिन तक एक्सेस यूज, अधिक काम करने की वजह से अब यह थक गया है या बीमार हो गया है। इसको दोबारा स्वस्थ करके और दोबारा अधिक खाने लगना, यह मूर्खता भी है और संभव भी नहीं है, क्योंकि जो हानि हुई है वह परमानेंट हानि हुई है। अब ये पुनः से पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन आप अपनी अज्ञानता को मानकर जानकर इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। आपके पेट में यदि पहले से कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में है तो आपके रक्त में भी रहेगा, यानी कि कब्ज। पेट में रुका हुआ बिना पचा हुआ भोजन, आपको भोजन चबाने की दर पता है कि भोजन किस दर में मैं चबाता हूँ, एक रोटी कितनी देर में मैं चबा लेता हूँ, कितना खाना है यह पता है, लेकिन आपका पाचन किस दर से हो रहा है कि 24 घंटे में आप कितना भोजन पचा पा रहे हैं, यह आपको नहीं पता है। इसके लिए कोई जांच भी नहीं है और कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा आपको। यह केवल आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जितना खाया है उतना पचा कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट पच के ख़त्म हो गया शरीर में, इसके लिए केवल एक ही संकेत है। एक बार कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, दोबारा तभी लीजिए, यानी अनाज आप तभी दोबारा लीजिए जब आपको कमजोरी महसूस हो लगे। आप इसलिए अनाज दोबारा मत खाइए कि 9 बज गए हैं खा लिया, 12 बज गए हैं खा लिया, सुबह से नहीं खाया है इसलिए खा लिया, फ्री का मिल रहा है न्योता है खा लिया। ये बंद करिए। देख के लालच आ गया खा लिया, यह सब पाप है। इसका एक बार प्रायश्चित कर लीजिए और दोबारा मत करिए, क्योंकि आपका संयम ही आपके स्वास्थ्य को अच्छा रह सकता है। केवल यह ज्ञान ही आपको डायबिटीज से बाहर रख सकता है, वरना इस गलती के लिए कोई दवा बनना असंभव है। या तो बाज़ार में अलग से लीवर और पैनक्रियाज मिलता हो कहीं, जैसे आजकल किडनी अलग से लगने लगी है, भाई किसी से लेते ही हैं, लेकिन अगर बाज़ार में कहीं मिलता हो तो नया लगवा लीजिए। जैसे घुटना नया मिल जाता है आजकल नकली वाला, ऐसे ही नया नकली जो है लीवर और नकली पैनक्रियाज आप लगवा लीजिए। ये संभव नहीं है।
इसलिए अपनी आदतों में सुधार कर लीजिए, पेट साफ कर लीजिए और कार्बोहाइड्रेट तभी खाइए जब आपको दोबारा कमजोरी महसूस होने लगे। जिनकी उम्र 45 साल हो चुकी है, शुगर नहीं है, तो भी कार्बोहाइड्रेट का यानी शुगर का सेवन कम से कम करें। जो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में दवाएं होंगी जिससे सही हो जाएगा, कुछ नहीं है। केवल और केवल लीवर की दवाएं हैं। कालमेघ हो गई, तुलसी हो गई, गिलोय हो गई, पनीर का फूल हो गया, मकोय हो गई, ये सब लीवर की दवाएं हैं। आप लीवर में थोड़ा सा सुधार करके शुगर लेवल को कम कर सकते हैं, क्योंकि लीवर थोड़ा सुधरेगा तो खाना पचा के आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को कम कर देगा, पेट में से कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, जिससे आपके रक्त में भी डाउन हो जाएगा इसका स्तर। लेकिन कब तक हो गया, लीवर भी आपको एक दिन जवाब दे देगा। तब क्या करेंगे? शरीर को अपने साफ करिए, पेट में कार्बोहाइड्रेट का स्तर कम करिए, ब्लड में भी कम हो जाएगा। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही ज्ञान है जिससे शुगर को ठीक किया जा सकता है, वरना कोई दूसरा ज्ञान नहीं जिससे शुगर को ठीक किया जा सके। जो लोग शुगर की बीमारी की वजह से दुबले पतले होते चले जा रहे हैं, शरीर गलता चला जा रहा है, ऐसे लोग एक छोटा सा काम करें। दिन में पानी को 2 से 3 मिनट तक धूप में रख लें और तब पिएं, और रात में पानी को हल्का गुनगुना कर लें और तब पिएं। उससे उनकी अग्नि ठीक रहेगी और उनकी पाचन व्यवस्था दुरुस्त होगी और उनका जो है शरीर गलना बंद हो जाएगा। जिनमें ज़्यादा कमजोरी है वो लोग शिलाजीत और अश्वगंधा का सेवन करके अपनी कमजोरी और स्नायु तंत्र की यानी तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी को, कमजोरी को सही कर लें। थोड़ा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, मोटरसाइकिल का प्रयोग, कार का प्रयोग कम करें, पैदल ज़्यादा चलें, साइकिल ज़्यादा चलाएं। साइकिल चलाना कोई ख़राब स्टेटस सिंबल का वो नहीं है। 3-3 करोड़ रुपए की साइकिलें आ रही हैं आजकल। ये कौन कौन सी कंपनियों की आ रही हैं? अरे आप खरीद लीजिए 50,000 साइकिल। थोड़ा सा श्रम करने पर ही जो है साइकिल मोटरसाइकिल की स्पीड से भागती है। लेकिन साइकिल का ही प्रयोग करें। शरीर थोड़ा श्रम करेगा तो आपके पेट में जो एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है वो निकल जाएगा। मानसिक अवस्था शांत रखें, भोजन के साथ संयम। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे बिना घी के भोजन अच्छा नहीं लगता, तो स्वास्थ्य के लिए भोजन के साथ संयम का भी प्रयोग करें, जिससे आप इस कुचक्र से बाहर निकल जाएंगे। एलोपैथिक दवाओं का तो कतई प्रयोग न करें, क्योंकि यह आपके पैंक्रियाज और लीवर दोनों पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। डंडा लेके हार्मोन का उत्सर्जन करा रहा है, जो कि आपके रक्त में से शुगर के स्तर को कम कर रहे हैं। लेकिन कैसे कम कर पाएगी? आप जितना झाड़ू लगाइए उतना मैं कचरा फेंक दूँ, सब बराबर हो गया। तो दवाएं जितना ब्लड में से शुगर कम कर रही हैं, रक्त आपका पेट में से उतना फिर उठा ले रहा है। तो पहले पेट में से कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। जो कब्ज जमी हुई है, जो बिना पचा हुआ भोजन शरीर में रुका हुआ है, सब में कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वही खाया है आपने। अंत में फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा अपना 100% देखा हुआ अनुभव है। यहाँ इस आश्रम में जितने मरीज आते हैं, जो डॉक्टरों द्वारा एडवाइस किया जा रहा है, जिन लोगों ने गेहूं खाना बंद कर दिया, अपने आप उनका शुगर का स्तर कम होता चला जा रहा है। क्योंकि गेहूं 2 गलत काम कर रहा है शुगर के मरीजों में, डायबिटीज के मरीजों में। एक तो गेहूं में उपस्थित ग्लूटेन भयंकर रूप से कब्ज बना रही है। दूसरा, गेहूं कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का सबसे बड़ा स्रोत है। आप चीनी छोड़ दें, चीनी कितनी खाते हैं? आधा चम्मच, 1 चम्मच पूरे दिन में।
लेकिन ज़रा गेहूँ देखिए, दोनों की कैलोरी वैल्यू ज़रा निकाल लीजिए। ज़्यादा कैलोरी वैल्यू आप रोटी के रूप में खा रहे हैं। मोटे अनाजों का सेवन करिए, थोड़ी मात्रा में चावल का सेवन कर लीजिए, खूब सब्जियां खाइए, खूब फल खाइए, जिससे आपका शरीर बढ़िया रहेगा, आपका जीवन लंबा होगा, पेट आपका साफ रहेगा, आपके शरीर के सारे अंग सही से काम करते रहेंगे। डायबिटीज़ अपने आप में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी आदत बहुत ख़राब है जो नहीं बदला आपने। तो जैसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होने से आपको शुगर है, वैसे ही शरीर में अलग अलग तत्वों के अधिक होने से अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी। उनका उपचार आप करते रहेंगे, वो ठीक नहीं होंगे जो आज देख रहे हैं अपनी आँख से। आप थोड़ा अपनी युक्ति का प्रयोग करिए, हाँ, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति मिलने वाली है। बाकी 500 साल से पूरा यूरोप लगा हुआ है, आज तक उनका शुगर किसी का ठीक नहीं हुआ। 40 साल से आपके यहाँ आ गया है, आप भी लगे हैं, आपके यहाँ के सारे वैज्ञानिक लगे हैं, ये वो, लेकिन बेसिक चीज़ पर कोई नहीं बोल रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर किसी बीमारी पर कोई वैज्ञानिक काम कर रहा है तो उस वैज्ञानिक की तनख्वाह और उसके सारे खर्चे वो बड़ी बड़ी दवा की कंपनियां दे रही हैं। और अगर आपने शुगर की दवाई खानी बंद कर दी तो उन कंपनियों का व्यवसाय बंद हो जाएगा, उन डॉक्टरों के घरों पर लोग आने जाने बंद कर देंगे, उनका व्यवसाय, कोई अपना व्यवसाय बंद करेगा आपके लिए? शराब बेचने वाला जानता है कि शराब नुकसानदायक है, तो आपके परिवार के अच्छे के लिए क्या वो दुकान बंद कर देगा? नहीं, लाइसेंस के लिए गोलियां चलती हैं। तो अब आप सुधर जाइए। फिर मैं कह रहा हूँ, बिना बुद्धिमत्ता के इस तरह के रोग समाप्त नहीं होंगे।